बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। माला अपने घर आती है और उसे इतनी तूफान में बाहर से आते देखकर उसकी सास कमला उसे कहती है, अरे बहू आज पत्ते लेने मत जाती, बाहर कितनी तेज तूफान आ रहा है, तुझे कुछ हो जाता तो। माँ जी अगर मैं पत्ते लेने ना जाती तो हम लोग क्या पहनते? आप जानते हैं ना हमारे आदिवासी समुदाय में हम पत्तों की पोशाक को ही पहनते हैं। अगर आज मैं पत्ते ना लाती तो हमें दिक्कत हो जाती। हाँ बहू ये बात तो सही है, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। दरअसल कमला और माला दोनों सास बहू थी। दोनों साथ में जंगलों में रहा करती थी। दोनों ही आदिवासी थी। लेकिन एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिसमें कमला अपने बेटी और माला अपने पति को खो बैठती है। जिसके बाद कमला और माला अपना गुजर बसर करने के लिए शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद भी वो अपनी सभ्यता को नहीं भूलते और पतों के ही कपड़े पहना करते। एक दिन कमला माला से कहती है, बहू मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें कहीं आसपास कोई काम देख लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही घर पर बैठे रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। माँ जी आप सही कह रही हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। हम ऐसे में क्या काम करेंगे और हमें कौन ही काम देगा? बहू मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों को सिलाई आती है, तो क्यों न हम बाजार से सस्ते कपड़े खरीद कर उन्हें सिल कर मार्केट में बेचने लगे और इसी बहाने हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी तो घर में चूल्हा जलेगा। अरे माँ जी ये तरीका बहुत अच्छा है। मैं कल ही बाजार जाकर कुछ सस्ते कपड़े ले आती हूँ। हम दोनों उनसे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाएंगी और फिर मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच आऊंगी। माला अगले दिन अपने कुछ बचाए हुए पैसों को लेकर बाजार जाती है और बहुत सारे सस्ते कपड़े लेकर आती है। जिसके बाद वो उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। माला ने पत्तों का गाउन पहना हुआ था। उसे देखकर वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और जब उस भीड़ की नजर माला और कमला के सिले हुए कपड़ों पर जाती है तो उस भीड़ में से एक लड़की रीमा कहती है, कितनी सुंदर है ये ड्रेस, मुझ पर खूब अच्छी लगेगी। ये ड्रेस तो किसी ब्रांडेड डिजाइनर ड्रेस की तरह लग रही है। सुनो लड़की मुझे ये ड्रेस पैक कर दो। जी ठीक है मैडम अभी पैक कर देती हूँ। माला ने पत्तों की ड्रेस पहनी हुई थी और उसे देखकर बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। शाम तक माला की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और वो कमाई लेकर घर आती है और अपनी सास कमला को देती हुई कहती है, माँ जी आपको पता है हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है और हर किसी को हमारी ड्रेस पसंद आ रही है। आपसे हम ऐसे ही कपड़े सिलेंगे और उन्हें बेचा करेंगे। हाँ बहू तू सही कह रही है, हम दोनों मेहनत कर अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन तू जो ये पत्तों के कपड़े पहनकर बाहर जाती है ना कपड़े बेचने के लिए बाजार में, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जंगल की बात अलग थी बिटिया, लेकिन यहाँ शहरी लोगों का रहन सहन अलग है। तू भी अपने लिए कुछ कपड़े सिल। अरे नहीं नहीं माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी इस ड्रेस की वजह से ही तो लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं और मुझसे कपड़े खरीदते हैं। अगर मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी तो किसी का ध्यान मेरी ओर जाएगा ही नहीं और फिर वो मेरे सिले हुए कपड़े भी क्यों देखेंगे। ठीक है मेरी बहू। अगले दिन सास बहू मिलकर फिर से बहुत सारे कपड़े सिलते हैं और माला ले जाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है और माला के कपड़ों को देखकर कहता है, अरे वाह कितने सुंदर कपड़े हैं, ऐसा फैशन मैंने कहीं नहीं देखा। कितने का है ये? साहब ये सब मैंने अपने हाथों से सिला है और 1000 रुपए की है ये ड्रेस। आपके लिए कौन सी पैक कर दूं? लाल वाली, गुलाबी वाली, नीली वाली? अरे नहीं मैं तो उस ड्रेस की बात कर रहा हूँ जो तुमने पहना हुआ है। ये पत्तों की ड्रेस बहुत सुंदर है और आसपास कहीं मिलती नहीं है। मेरा बुटीक है, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे ही पत्तों की ड्रेसेस सिल दोगी? मैं अपने बुटीक में रखना चाहता हूँ। जी साहब क्यों नहीं, मैं जरूर आपके लिए ड्रेस सिलूंगी। वो आदमी ये बोलकर माला को 10 ड्रेस का ऑर्डर देकर चला जाता है और एडवांस पेमेंट भी करता है। माला खुशी खुशी घर आती है और अपनी सास को ये बात बताती है। देखा ना आपने माँ जी, आखिर मेरी ड्रेस लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे पत्तों की ड्रेस सिलने का ऑर्डर दिया है। ये तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से बनानी आती है। आखिर हम अपने आदिवासी समाज में यही तो पहनते थे। ठीक है बहू एक काम करते हैं, तू और मैं जल्दी से ये 10 ड्रेस सिलकर तैयार कर देते हैं। माला और कमला मिलकर 10 ड्रेस बनाकर तैयार कर देती हैं और विनोद को दे देती हैं। उसके बाद ना ही विनोद उनके पास आता है और ना ही विनोद की कोई खबर आती है। ये सब देखकर माला उदास हो जाती है और एक दिन अपनी सास कमला से बोलती है, माँ जी देखिए ना उस दिन के बाद से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगा था कि उस दिन के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वो साहब तो दोबारा दुकान पर ही नहीं आए। बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमला माला को समझाती है और उसे दिलासा देती है। जिसके बाद माला रोज की तरह कपड़े खरीदती, उन्हें सिलती और अपने पत्तों वाली ड्रेस को पहनकर बाजार में उन कपड़ों को बेचने जाती। एक दिन विनोद उसकी दुकान पर फिर से आता है और माला से कहता है, माला तुम्हारी ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लोग ऐसे पत्ते पहनकर बाजार में घूम नहीं सकते क्योंकि हर किसी में तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंट भी नहीं, और ये पत्ते की ड्रेस कुछ दिन में खराब भी हो जाती है। साहब फिर हम अब क्या करें?
यही चिंता मुझे सता रही है माला कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये पत्ते वाला फैशन लोगों तक जाए और लोग इसे पहनने में कंफर्टेबल भी हों। माला विनोद दोनों सोचने लगते हैं कि तभी माला के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो विनोद को बताती है। अरे साहब, अगर हम पत्तों के प्रिंट वाली ड्रेस बनाकर बेचें तो लोगों को पत्तों वाला फैशन भी मिल जाएगा और लोग उन्हें पहनने में झिझक भी महसूस नहीं करेंगे और वो पत्ते खराब भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसके 3 सैंपल तुम्हें मुझे फ्री में बनाकर देने होंगे क्योंकि मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। अगर वो सैंपल पास हुए और मेरे पास डिमांड आई तो मैं तुम्हें अपने पास ही नौकरी पर रख लूंगा। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। माला ये बोलती है और उसके बाद अपने घर आती है और अपनी सास कमला को सब कुछ बताती है। जिसके बाद कमला और माला मिलकर बाजार से पत्ते जैसे प्रिंट का कपड़ा खरीद कर लाते हैं और उससे पत्तों के 3 गाउन बनाते हैं जो कि दिखने में बहुत सुंदर थे। माला उन 3 गाउन को विनोद को दे देती है, लेकिन कुछ दिनों तक अब भी विनोद वापस नहीं आता और माला फिर से उदास हो जाती है। अब वो हिम्मत हार चुकी थी और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी देखिए ना, विनोद भाई साहब फिर से हमारी दुकान पर नहीं आए। मुझे लगता है इस बार भी हमारा काम नहीं चला। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर काम नहीं चला तो क्या हुआ, हमने कोशिश तो की ना। कमला माला को एक बार और फिर समझाती है। ऐसे ही ठीक 2 दिन बाद विनोद माला का घर ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुँचता है और घर में आकर माला और कमला से कहता है, माला, तुम्हारी ये पत्तों वाली ड्रेस क्लाइंट्स को बहुत पसंद आई है और उन्होंने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया है। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस विदेश में बेचने की बात चल रही है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो लगा मेरी पोशाक इस बार भी नहीं बिकी, इसीलिए आप इतने दिनों से गायब थे। नहीं, मैं तो क्लाइंट से डील फाइनल कर रहा था। तुम्हारी ड्रेस सबको बहुत पसंद आई है और उसकी बहुत डिमांड आ रही है। माला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद माला के दिन ही बदल जाते हैं और वो विनोद की कंपनी में काम करने लगती है। धीरे धीरे कंपनी इतनी तरक्की करती है कि विनोद उसे पार्टनर बना लेता है। अब माला और कमला किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। माला के सिले गए कपड़े अब विदेशों में भी बिकने लगते हैं, लेकिन माला और कमला अपनी सभ्यता नहीं छोड़ते क्योंकि दर्जी बहू के पत्तों के गाउन की वजह से आज उन्होंने ये सफलता हासिल की थी।